आज से तकरीबन पौन सदी पहले तक मीरपुर से चंद किलोमीटर दूर जहलम के किनारे पर सैब राजगान के नाम से राजपूतों का एक खूबसूरत गांव आबाद था। ये शहजोर पहलवानों की बस्ती थी। राजा अल्फ खां ऐसे दीव मालाई पहलवान ने इसी बस्ती में जन्म लिया। वो जम्मू और पंजाब के नामूर बल्कि कौमी खेल बाजूगिरी में युक्ताए रोजगार थे। उनके फौलादी पंजे में इतनी ताकत थी कि अगर हाथी की सोंड को पकड़कर बल देते तो वो भी बलबला कर लेट जाए। उम्र भर और निस्फ सदी तक कोई पहलवान उनके पंजे की गिरफ्त को नहीं अखाड़ सका। इनकी यही शहरत महाराजा जम्मू कश्मीर को बेहनफ्स नफीस सीब राजगान खींच लाई। महाराजा ने उनकी हर सौ पहलवानी की शहरत के चर्चे सुन रखे थे। यूं महाराजा ने उन्हें अपनी शाही अंगूठी अनायत की ताकि वो जिस भी सरकारी तकरीब या दफ्तर में दाखिल हों तो उनका शान शायान इस्तकबाल हो और उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ बेहतरीन जगह पर बैठाया जाए और उनके हर जायज काम को ओलियत दी जाए। राजा अल्फ खां ने 100 साल की दराज उम्र पाई। याद रहे कि सीब राजगान मकामी लहजा या किसी दीगर वजवा की बना पर बुगड़कर सीवा राजगान हो गया। फिर इस हिनस्ती बस्ती पहलवानों की आम आजगाह को मंगोला झील चाट गए। मौसम सरमा में जब झील का पानी सकड़ जाए तो सीवा राजगान के खंडरात एक बार फिर से हर साल अपने माजी का नूहा पढ़ते हुए अभर आते हैं। महाराजा के दौरे राजा अल्फ खां के बरादर असगर गुलाम रसूल खां जो महकमा जंगलात में रेंज ऑफिसर के अहदा पर फायज थे, जिनके इस वक्त 3 बेटे थे, कुर्बान अली, सुलेमान खां, अब्दा रहमान, जो बितरतीब मिट्रक हिश्तुम पंजम क्लासेस में जेर तालीम थे। उन्हें एक शाम खाने पर इस वक्त की हिंदुस्तान की आजादी के लिए जदोजहद करने वाली क़ियादत से मुतासिर होते हुए रवायती सोच के मुताबिक कहा कि देखो गांधी, जनाह और नेहरू आजादी हिंद की जंग किस दानिशमंदाना व आकिलाना अंदाज में लड़ रहे हैं और तीनों ही बैरिस्टर हैं। मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरे तुम तीनों बेटों में से उनकी मानंद कोई आली तालीम हासिल करे और फिर गुलाम रियासत जम्मू कश्मीर के लिए चराग राह बने। मैं तुम में से अपनी माली सकत के मुताबिक एक ही बेटे को आली तालीम दिलवा सकता हूँ। इनके बड़े बेटे ने इस बात पर सिर हिलाते हुए कहा, आपका ये ख्वाब मैं पूरा करूंगा। फिर वाक़ता इस नौजवान ने कमाल कर दिखाया। इसने आम देहाती माहौल के खेल तमाशों में खुद को गुम करने की बजाय किताबों का बस्ता कंधे पर डाला और इल्म की तलाश में चल निकला। इस नौजवान ने अपने वालिद की ख्वाहिश की तकमील की खातिर इसी लंकन अंस लंदन से 12 लॉ की डिग्री हासिल की, जहां से जनाह और गांधी ने तालीम पाई थी। फारिग तहसील होने के बाद इस नौजवान ने मालदार मुलजमों और मुजरिमों का मुकदमा आम अदालतों में लड़ने के बजाय मजलूम व महकूम और हर तरह के बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम अवाम का मुकदमा लड़ने का फैसला कर लिया और तादिम मर्ग बगैर थके हारे, सिस्ताए और दिल बर्दाश्ता हुए तारीख की अदालत में यही मुकदमा लड़ता रहा है। दुनिया इस रोशनी, जज्बा, इनकलाबी सोच के इंसान नमा मीनार को बैरिस्टर कुर्बान अली के नाम से ताजीम पेश करती है। बैरिस्टर कुर्बान अली से मेरी अनगिनत मुलाकातें हैं और तवील तरीन पूरी दुनिया की कौमी आज़ादियों और इनकलाबात पर कई घंटों बातचीत होती रही है। मैं अपनी सियासी जिंदगी में दर्जनों इनकलाबी लीडर्स, कौम प्रस्त लीडर्स और दुनिया की तारीख को यकसर बदलने वाले लीडर्स से मिला भी और उन्हें करीब से देखा, जांचा और परखा भी है। लेकिन मैं जब 20वीं सदी के तमाम लीडर्स का मुवाजना बैरिस्टर कुर्बान अली के मुताले, तर्ज जिंदगी और इनकलाब के साथ मोहब्बत, चाहत और जज्बाती हद तक लगाव देखता हूँ तो बैरिस्टर कुर्बान अली को दुनिया भर के 10 टॉप लीडरशिप में पाता हूँ। एक मुलाकात में बैरिस्टर कुर्बान अली ने ठोस तरीन दलाइल से मुझे कायल कर लिया कि अजीम फिलासफर कार्ल मार्क्स के फलसफा को मासवाए अक्टूबर 1917 के इनकलाब के लीडर व्लादिमीर लेनिन के अलावा माओ, ची गवेरा, हो ची मिन्ह, फेडरल कास्ट्रो वगैरह वगैरह कोई भी दरअसल तौर पर समझ नहीं पाया है। मैं, जिसने डॉक्टरेट की डिग्री के लिए मार्क्सी अखलाकियात पर थेसिस लिखा हुआ था, हैरान व शिश्तर होकर चंद लम्हों के लिए सकते में चला गया और बैरिस्टर कुर्बान अली की फलसफियाना गुफ्तगू को तस्लीम करते हुए सिरी तस्लीम खम किया। बैरिस्टर कुर्बान अली एक दरवीश सिफत इंसान थे, न इक़्तिदार की हिर्स न ही दौलत की ख्वाहिश। जब वो 12 लॉ की डिग्री लेकर वतन वापस लौटे तब दुनिया इंग्लिस्तान दौलत कमाने के लिए जा रही थी। उनके इलाका खाड़क और खानदान की ये ख्वाहिश थी कि वो अब रवायती सियासत में हिस्सा लें, इलाका की महरूमियों का इजाला हो सके, इंतखाबात लड़ें, पार्लियामेंट में जाएं और वजारती झंडे लहराएं। क्योंकि हमारे यहाँ जिसके पास दौलत आ जाए वो भी इक़्तिदार के पीछे भागता है और जिसके पास खानदानी नाम, कबायली शनाख्त और डगरी हो
वो भी इख्तिदार को अपनी मीरास गर्दानता है। मगर बैरिस्टर कुर्बान अली ने जमाना तालिब इल्मी में ही नजरियाती जोग ले लिया था। वो मौकी प्रस्त, जरप्रस्त और जमीर फरोश सियासत को कौम के लिए जहर कातिल समझते थे। चुनांचा उन्होंने महकूम कश्मीरी अवाम का मुकद्दर बदलने की खातिर जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के नाम से एक इनकलाबी पार्टी की 10 अप्रैल 1985 को बुनियाद रखी। अगरचा इस राह में उन्हें कई सदमात से दोचार होना पड़ा। कई करीबी साथियों से फिक्री और नजरी इख्तिलाफात पैदा हुए, जिससे उस इनकलाबी फॉर्म को जक पहुंची। मगर बैरिस्टर कुर्बान अली के आईनी इज़्म को कोई धचका, कोई वाकया और कोई भी सदमा न हिला सका। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी नजरियाती गिरफ्त उनके आबा व अजदाद के जोरबाजों से किसी सूरत कम नहीं है। जिन लोगों को जहाज के सफर का तजर्बा है, उन्हें बखूबी मालूम होगा कि जब जहाज बुलंदी से नीचे की जानिब रख करता है तो इस दबाव में बैरिस्टर कुर्बान अली ऐसे ही फिक्री कहरमान और नजरियाती पहलवान ही दिल जमा कर पांव पर खड़े रह पाते हैं। हमने देखा कि सोवियत यूनियन की शिकस्त व रेख्त की बाद उमूमा फैशन एंडल कामरे डेल्टे पांव वापस पलट गए कि तारीख के नशीब व फराज की पहचान और इनकलाब पर यकान के बगैर ये सफर तय नहीं हुआ करता है। एक सच्चे इनकलाबी को जगनों के मुशाबहा जानिए, जो अंधेरे की तहदबीस चादर को मायूस हुए बगैर सपीदा सुबह नमोदार होने तलक फैलता रहता है। गोया वो अपनी टमटमाहट से बार बार ये ऐलान करता है कि इसके बाद अंधेरे का नहीं बल्कि अजाले का राज होगा। मार्क्सिज्म न तो आसमानी दीन और धर्म है, न अकीदा और मजहब। ये एक समाजी साइंस है जो समाज के रसूम व रवाज, उसके तारीखी अर्तिका और उसके माशी रिश्तों को उनके सही पस मंजर में समझने, जानने और फिर उन्हें गरीब तबकात के हक में बदलने का रास्ता दिखाता है। मार्क्स का यह दावी था कि दुनिया के सभी नजरिए, सारे फलसफे और अकीदे सिर्फ दुनिया की ताबीर व तशरीह तक ही महदूद रहे हैं। फलसफा दानों ने फकत हस्तोबोध और बाहर व शायद ही के मबाहिस को इल्म की इंतहाई मकसूद जाना, जबकि असल फरीजा इस दुनिया को बदलने से इबारत है। मार्क्स के नजदीक एक सच्चा नजरिया खुद अपने अमल के दौरान में अपनी सदाकत को साबित करता है, यानी मार्क्सी फार्मूले के मुताबिक टू नो इज टू चेंज। इस सादा सी मिसाल को यूं लीजिए कि किसी रास्ते में गुलाजत का एक ऐसा ढेर पड़ा है जिससे बदबू के भभके आट रहे हैं, जबकि हम फकत ये कहते हुए वहां से गुजरते रहते हैं कि यहाँ बड़ा दाफन है, बड़ी गंदगी है। अगर मार्क्स हमारे उस रवैये को देखे तो वह कहेगा कहना हम बदबू से आशना है और न ही ताफन से, न ही हमने गलाजत को पहचाना और न ही गंदगी को जाना है। अगर वाकयाता ही जानते तो हम इस गंदगी के ढेर को कब का पाक कर चुके होते। यानी जो शख्स समाज की बीमारियों और बुराइयों को समझने का दावेदार हो, वो उन्हें बदलने की जरूर जदोजहद करता है। ऐसे लोग जो उन बुराइयों को जानने का दावी तो करते हैं मगर उन्हें खत्म करने की जस्तजू नहीं करते, वो दरअसल इन बुराइयों का मूजिब होते हैं या फिर इनसे यकसरकार होते हैं। अगर हम मार्क्सी फार्मूले की रो से देखें तो हमारा उमूमी रवैया ओ बहो इस चीनो चना की तफसीर है। हम समाज की सारी बुराइयों, बदनवानियों और नाइंसाफियों का गला तो करते हैं, लेकिन उन्हें बदलने की सही नहीं करते हैं। न समाज गले व शकवे, दाद व फरियाद और रोने पेटने से बदला करते हैं, और न ही मुने समाजत और न ही दुआओं से। समाज के माशी रिश्तों को बदलने के लिए अंथिक मेहनत और लाजवाल जदोजहद की जरूरत हुआ करती है। मार्क्सिज्म के हवाले से आज के हालात को देखना, उन्हें जांचना और परखना, उन पर पीछ राहों पर नजरियात की रोशनी में चलना, जम्मू कश्मीर की अलझी गत्थी को इनकलाबी फिक्र के जरिए सुलझाना ही आज का सबसे बड़ा और अहम काम है। बैरिस्टर कुर्बान अली ने बड़े सादा और आम फहम अंदाज में इस काम को सहल करने की तहरीर इश्कल में बुनियाद रखी है। तमाम तरक्की पसंद अफराद, इनकलाबी क़ुव्वतों, गरवाहों और ग्रुप्स को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर की हकीकी आज़ादी के लिए बैरिस्टर कुर्बान अली के कौमी जमहूरी इनकलाब के फलसफा पर लब्बैक कहते हुए शाहराह तारीख पर आगे बढ़े। दुनिया की कोई कुव्वत और ताकत ना ही रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम कर सकती है और ना ही गुलाम रख सकती है। आज़ादी, सोशलिस्ट, मसावत और जमहूरियत जम्मू कश्मीर के अवाम का पैदाइशी हक है और उन्हें इस हक से दुनिया की कोई ताकत महरूम नहीं रख सकती है। राजा अनवर, मुसन्निफ, दानशूर, साबिक मुशीर वजीर आजम जवाल फ़ख़्र अली भुट्टो।